बारिश तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन मुझे घूमने निकलना है और मैं निकल भी आया कौड़ी राम में। देखिए, होटल में सबसे बैठने का तरीका अच्छा होता है कि आप होटल में पहुंचे कुछ चाय कॉफ़ी पी लें। मैंने भी वही तरीका आजमाया। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, मैं बहुत तरीके से काम निकलवा लेता हूँ। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल दोस्त। मैं जा रहा हूं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस और मुझे छोड़ने मेरे सर आए हैं, रवि सर। तो हम इसमें मौजूद हैं कौड़ी राम हवेली रेस्टोरेंट में। अब यहाँ से निकलेंगे बनारस के लिए। हमारे भैया आ रहे हैं, जेपी यादव। बरसात हो रही है और हम निकल रहे हैं यहाँ से नाश्ता करके। सो हेलो गाइस, अब हम बैठ चुके हैं भैया की गाड़ी में। ये हमारे जेपी भैया, ये हमारे गोलू भैया और हम लोग ड्राइवर नहीं, जिंदगी में सब लोग ड्राइवर हैं। कोई जिंदगी को चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई वाइफ को चला रहा है, कोई हाँ ये कोई बतिया कोई परिवार को भी चला रहा है। तो चलिए एक बार जयकारा लगाइए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सफ़र का मज़ा शाम में ही आता है। शाम का समय हो, कुछ दोस्त हों और साथ में नोट हो, ताकि आप खाने पीने में संकोच ना कर सकें। लेकिन शाम हो चुकी है, हमारी गाड़ी धीरे धीरे बनारस की ओर निकल चुकी है। हल्की सी बूंदाबांदी भी देखने को मिली, जो कि मन को एकदम झकझोर देने वाली फीलिंग थी। अब हमें एक दुकान पर रुकने की ज़रूरत है। सो गाइस, हम बनारस जाते समय और रास्ते में रुके। ये भाई लोग चाय पी रहे हैं, ये कुछ खा रहे हैं, हमारे भैया कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और दुकान वाले हमारे फैन हैं। करिया ना है बड़ा भैया, देखा स्मार्ट लगा था। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो खुद को साबित करने के लिए कहते हैं, हम तो स्मार्ट नहीं लगाते हैं। तो ठीक है गाइस, सफ़र बहुत ही शानदार कट रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी कटेगा। और देखिए, लग्जरी दुनिया से भी अच्छी एक दुनिया है कि आप 4 लेन के किनारे किसी गुमती को देख करके गाड़ी को अपनी खड़ा करें, चाय साय कुरकुरे नमकीन का भी सेवन करें। ये अत्यंत फायदेकारी होता है। लेकिन कुछ दोस्त यहाँ सुट्टेबाजी करते हैं, लेकिन हमारे गैंग में कोई ऐसा ही नहीं। ये सब बस मेरे पैसे का खाने का सोच रहे हैं। हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग। हम मौजूद हो गए हैं इस समय सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। मेरे साथ है मेरे दोस्त शुभम और वहाँ सोए हुए हैं मेरे भैया जेपी यादव। और ये है हम लोग का होटल का रूम और यहाँ से हम निकलेंगे अब डायरेक्ट घूमने। सारनाथ की प्रमुख जगह हैं जहाँ पे घूमने में काफ़ी आनंद आता है। ये नज़ारा देखिए, ये तो ऊपर का नज़ारा है। मौसम भी हमारे बिल्कुल अनुकूल है क्योंकि धूप नहीं हुई है और एकदम ठंडा वातावरण है। तो चलिए आपको फिर लेकर चलेंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे, सोचेंगे, समझाएंगे। देखिए, मेरा दिमाग अब भूख पर लगा हुआ है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन खिलाएगा कौन, खर्चा कौन करेगा। सबके सब समझदार दिख रहे हैं, लगता है कहीं अपना ही ना कट जाए। सफर में सबसे बड़ी समस्या पैसों की होती है। पैसों की कमी आपको एकदम भूखौना बना सकती है। फिलहाल मेरी नज़र इन दोनों लोगों पे है। ये कहीं साइड में देख के अगर गाड़ी रोकते हैं तो और भी अच्छा आनंद आएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोग अब घूमने वाले हैं तमाम चीज़ें। सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर में। ये मंदिर आप देख सकते हैं। किनका मंदिर है? ये है श्रीलंका का नागरिक धर्मपाल को द्वारा मंदिर को बिल्ड किया गया है। आइए हम लोग थोड़ा मंदिर के बारे में समझेंगे, उसके बाद आप लोग दर्शन करें। देखिए, भगवान बुद्ध जी का 4 पैलेस पवित्र माना जाता है। फर्स्ट आपका लुम्बिनी नेपाल, जहाँ भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ। दूसरा आपका बोध गया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान को प्राप्ति मिली पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ वो तपस्या किए थे। तीसरा है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध जी ने 5 युग को पहले उपदेश दिया। इसी जगह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। चौथा आपका खुशीनगर गोरखपुर, जहाँ भगवान बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण बोला जाता है। हम लोग जिस पैलेस पे खड़े, इस पैलेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ का मेन टेम्पल, इस टेम्पल का नाम है मूल गंध कुटी विहार। इस टेम्पल को बिल्ड करने वाले श्रीलंका के फाउंडर अन्नागारिक धर्मपाल ने 1931 में इस मंदिर को बिल्ड किया। आप लोग अंदर जाएंगे, दीवारों पर देखेंगे भगवान बुद्ध जी का लाइव पेंटिंग की गई, जन्म से लेकर मृत्यु तक का उनका जीवन कैसे बीता। उस पेंटिंग को पूरे 4 साल में बनाकर तैयार किया गया था, 1932 से 1936 तक। उस पेंटिंग को करने वाले जापान के 2 भाई थे, नोसो और कोसो। आप लोग अंदर जाएंगे, ठीक सामने देखेंगे भगवान बुद्ध जी का आप लोग को प्रतिमा दिखेगी। देखने में आप लोग को लगेगी गोल्ड का है, सोना का है, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थानी मार्बल है, जयपुर गोल्ड पॉलिश है। ठीक भगवान बुद्ध जी के प्रतिमा के पीछे भगवान बुद्ध जी का अस्थि रखी गई है, दंत, जिसे लोग दांत बोलते हैं। साल में एक बार निकाली जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे नवंबर में मेला लगता है।
कई कैंटी के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, पूरी सारनाथ घुमाई जाती है। उसमें फ़ोन कैमरा सब अलाउ हुए, उसमें आप लोग मोबाइल साइलेंट करके आप लोग उसमें दर्शन करेंगे। उसके बाद आप लोग को ले चलेंगे बॉडी ट्री, उसके बाद स्तूपा दिखाएंगे। आइए सर। तो लोगों के समझ में आइला हुई भैया शानदार समझावत हुआ। फिलहाल हमनों आ गए बानी देखे। एक बार तो जूता गायब भइले रहल, तो एक माले अब की चप्पल पहन के आ गए बने। गए सब प्रेम मंदिर जूता बन कर 8,000 काम हो गई। ये वाकई शानदार है। मैं सलाम करता हूँ उस कलाकार को जिन्होंने इसे बनाया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये कोई भी सोने की मूर्ति नहीं है, ये संगमरमर की है, राजस्थान के पत्थरों द्वारा बनी गई मूर्ति है। ये देखिए, ये सब जो पेंटिंगें हैं 1932-33 में बनाए गए थे। वाकई दीवार पे कलाकारी करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। जो भी किया है शानदार तरीके से बखूबी किया है। देखिए आप लोग जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे तीसरा ब्रांच लगाया गया। फर्स्ट आपका बोध गया बिहार ओरिजिनल, जहाँ उनको ज्ञान को प्राप्ति मिली थी। वहाँ से एक शाखा काट के अनुपुरदा गाँव श्रीलंका में लगाया गया था। तीसरा डाली सारनाथ में लगाया गया था। इस पेड़ को लगाने वाले अशोक सम्राट के बेटे और बेटे संघ समित्रा संघ महेंद्र ने इस पेड़ को यहाँ पे प्रचार करने के लिए लगाया। देखिए सामने में बनारस का सबसे बड़ा घंटा है, ये 2 टन 10 किलो का है। ये जर्मनी के लेडीज़ ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेट में दिया था, दान में दिया था। अष्ट धातु का है। ये पर डे बजाई जाती है। भोर में 4 बजे बजता है। तो हमारे गांव में कुछ बुनकर लोग रहते हैं जो यहाँ पे बनारसी साड़ी सूट लोग बनाते हैं। शाम को 6:30 बजे घंटा बजता है तो मंदिर का प्रेयर चालू होता है, पूजा चालू होता है। जब ये बजता है तो इसकी आवाज़ 1 से 2 किलोमीटर जाती है, घुसता है। सामने में देखेंगे 5 मॉडल भी बनाए गए। भगवान बुद्ध जी ने 5 इसको उपदेश दिया था तो कोई देखा नहीं था। बर्मा के लोगों ने कल्पना करके वहाँ पे मॉडल बनाया कि भगवान बुद्ध जी ने 5 इसको किस मुद्रा में उपदेश दिया, आदमी देख सके, पूजा कर सके, राउंड कर सके। उस 5 इसका नाम है भब्बा, भदिया, मानामा, कुंडलिया, असदीप। सामने में देखेंगे धर्मचक्र और परतन भी लगाए गए। इनको घुमाने से आत्मा को शांति मिलती है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में राधे राधे ओम नमः शिवाय माला जापते हैं, इसमें 10,000 मंत्र डाले गए हैं। तिब्बत भाषा उसमें लिखा गया है। इनका भी एक मंत्र होता है ओम माने पैद्मे ओम। इसका शुद्ध भाषा होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आप लोग देखेंगे छोटे छोटे कांटे में शीशों में आप लोग को भगवान बुद्ध जी के अलग अलग स्टेचू देखेंगे। उनका 27वां अवतार है जिनको ज्ञान को प्राप्ति नहीं मिली थी। जब उनको ज्ञान को प्राप्ति मिली जो 28वां अवतार जो को सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको घुमा के राउंड करके पूजा करेंगे। उसके बाद आप लोग को ले चलेंगे स्तूपा, जहाँ भगवान बुद्ध जी ने 5 इसको उपदेश दिए। यहाँ पे तो मॉडल बनाया गया है। आप लोग इसको धर्मचक्र परतन को घुमा के दर्शन करिए। ये सब कुछ भाषा में लिखा हुआ है जो हमको नहीं आता है। धर्मचक्र, परिवर्तन सूत्र, अरे ये सब चीज़ें बनाई थी। कल्पना करके ये बनाई गई है मूर्ति जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। चलिए हम घुमाएंगे। सारनाथ में भी हमारे फ़ैन मिले, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम यही लोकल हैं भाई, सब लोग गांव की हैं, लोकल ही हम लोग सारनाथ के हैं। ऐसा बात है। वैसे आप कहाँ से? गोरखपुर से। तो देखा आपने किस तरीके से आपके भाई को भी लोग पहचानते हैं। ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। भैया सही भागना है। हाँ भैया देखिए, एक सांची के स्तूप है जो भोपाल में है। ठीक। इस सारनाथ के मेन धम्म के स्तूप है सर। ठीक। इसकी हाइट 103 फीट है। भगवान बुद्ध जी ने 5 इसको उपदेश इस स्थान पे दिया था, मिट्टी के चौखट पे। आप लोग तो उसमें मॉडल देखे हैं। ये अशोक सम्राट जो राजा थे उन्हीं के द्वारा क्यों बिल्ड किए। 2300 साल पुराना है, 23 वर्ष। कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म अपनाया तो एदगार के लिए स्तूपा बनवाया। यहाँ पे कई कैंटिक लोग यहाँ पे आते हैं, इसका 108 रन परिक्रमा करते हैं। फिर वहाँ पे कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। ये सॉलिड है, इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। जैसे पवित्र स्थल हो गया कि उस पर कोई पैर पाँव गंदगी न कर सके। जैसे 4 लोग रहेंगे तो 3 लोग सही रहेंगे, चौथा उस पर गंदगी कर देगा। इसीलिए इसको सॉलिड कर दिया कि इस पर कोई पैर पाँव गंदगी न कर सके। और इसी खुदाई में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र मिला था, जो हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र माना जाता है। ठीक ठीक। और यहाँ पे देखेंगे डिजाइन भी है। गांव के लोग यहाँ पे जो बनाए, दलाई लामा का नाम आप लोग सुने होंगे। दलाई लामा के द्वारा उस पे कुछ गरीबों का डिजाइन भी बनाए गए, जो डिजाइन से लोग गांव के लोग पेन कॉपी करके बनारसी साड़ी सूट लोग स्टॉल यहाँ पे बनाते हैं। सो गाइस देखिए, हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जिसको ज़मीन से खोद करके निकाला गया था। ये सब चीज़ें मिट्टी के अंदर दब चुकी थी। और वाकई आपको देख के हैरानी होगी। ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये सारनाथ में मिला था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। जी हाँ, इस अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो कि अभी टूटी हुई है, लेकिन इसके बाकी हिस्से को म्यूजियम में एकदम सहयोग के अच्छे तरीके से रखा गया है। आप देखेंगे तो वाकई आप सोच में पड़ जाएंगे। ये लिखा गया अशोक स्तंभ के बारे में वो चीज़ें हैं जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बताने लगा तो आप बोर हो जाएंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मेरे कुछ फ़ैन भी मुझे मिलने लगे। उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, फ़ोटो खिंचवाया और काफ़ी सारी उनसे बातें हुई। उन्होंने बताया कि भैया आपका वीडियो काफ़ी शानदार रहता है। मैंने भी उनसे दिल खोल के बातें की और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी खिंचवाई। देखिए, अगर ऐसी जगहों पे आप घूमने जाएं तो आपको ध्यान से रुक रुक के पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ क्या कुछ हुआ था। हम इसके बारे में आपको जो दिखा रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो कुछ भी है ये शानदार है। इसे शीशे में पैक कर दिया गया है। अशोक के स्तंभ में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में बना है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल है, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य, धर्म या कानून साझा किए थे। वर्तमान में वही स्तंभ पर बना हुआ है जहां इसे मूल रूप से जमीन में गाड़ा गया था, लेकिन शीर्ष अब सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित है। मैं तो यही सोच कर हैरान था कि इतना ऊंचा रहा होगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 61 मीटर ऊंचा ये मंदिर रहा होगा। आप अंदाजा लगाइए, अभी बात खंडहर ही बचे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी मूर्ति है, प्रतिमा है। हाँ, प्रतिमा है उनकी। खंडित हो गई है, लेकिन उस जमाने घूमते घूमते मुझे कुछ अंग्रेज मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ब्रिटिशर हैं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं सोचा कि चलो कम से कम इसी बहाने हमारे देश में घूमने तो आते हो। कभी लूटने आया करते थे या सर झुका के जाते थे। आप देख सकते हैं बनारसी साड़ी कैसे बनती थी। अजीब है सब कुछ, खतरनाक है सब। सारनाथ के बाद हम स्नान किए माता गंगा में, और अब इंतजार नहीं किया जा रहा था क्योंकि हमें जाना था महादेव के पास। बाबा के नगरी में एकदम शानदार मजा आ रहा है, एकदम मतलब क्या बताएं आपसे, कुछ चीज़ों को बयान नहीं किया जा सकता। दर्शन हो गया, रात बीती। सो गाइस, भैया लोग अटंडम में आ चुके हैं बनारस। और देखिए मार साहब हमारे, पंकज भैया हैं, जेपी भैया हैं, बलवीर भाई हैं और ये चाचा हैं, सब लोग हैं, रंजीत भैया भी हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं लखनिया दर्री पे घूमने के लिए। थोड़ी सी ये गाड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, ये वाली, तो भैया लोग कहें चलिए तब तक आप लोग बनवाइए, तब तक आ जा रहे हैं, तब तक हमारी धन्नो आ गई है। चल रहे हैं हम आपको लेकर के लखनिया दर्री, जो कि मिर्ज़ापुर जाते वक्त चुनार किला से आगे पड़ता है। एकदम देखा जाए तनी पानी वानी, झरना वरना नज़ारा हो जा रहा, तो ब्लॉग में पूरा बनल रही है। तमाम खर्चों के बावजूद एक खर्चा और होता है। ये जो लोग आपके पैसे का कुरकुरे नमकीन खाने लगते हैं, ये और चुभता है। कोई 2 तोड़ लेता है, कोई 3 तोड़ के भाग जाता है। जैसे इन्हें देखिए, ये कितने शानदार तरीके से खा रहे हैं। और ये महाशय तो गजब ही कर दिए। 2 बोतल पानी अकेले पीने के बाद तीसरा बोतल लिए हुए हैं। मैं भी हाथ में अपना क्या करूं, एक नमकीन लिया। सुमन भाई, पहली बार आप लखनिया दर्री जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। एक्साइटेड था मऊ बाणी, ऐसे एक्साइटेड बाणी कि बाढ़ आवतिया, पानी भरल बा, देखिए कौने तरीके से झरना गिरा। सबसे पहले लखनिया दर्री जाने से पहले आपको मिलेगा चुनार किला। आप देखिए मेरे पीछे है चुनार किला। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि आदि समय में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तो सबसे पहले राजा बाली ने कहा था कि आप नाप लीजिए जितना पर्ग नापना है। तो सबसे पहला कदम जो नापा था वो यहीं पे नापा था। चुनार किला जो है, उसका जो पहाड़ है वो उनके पंजे के समान है, ऐसा उन्होंने लिखा है। यही शानदार समय होता है जब आप दोस्तों के साथ घूमने निकले, कुछ बूंदाबांदी हो और गाना चले, साथ में पहाड़ हो, घास हो। ये टकला कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि अभी मैं इसका बैंड बजाऊंगा। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है लखनिया दर्री के पास, और दर्री के पास आप लोग के भाई भी लोग मौजूद हो गए हैं। और एक गाड़ी और पिछवावती है, अपन गाड़ी रोको, और आप देख सकते हैं हम लोग आ गए यहाँ पर। मौत का दूसरा नाम कहती है भाव। सो गाइस, हम लखनिया दर्री पे आ चुके हैं। भैया कैसा फील हो रहा है? बहुत शानदार। शानदार है, सुकून है। उधर पानी की धाराएं थोड़ी तेज हैं, जितना जनी नहाया तरल है। धारा देख के हालत हो गई खराब, भाग गई है। आके पियत न शराब, वातावरण ये करत न खराब। देखा ना इतना तेज आवता धारा, ओकरे बाद दिमाग हो गई खराब।
ये सब तो चला ही रहता है। नर किसी मादा का फोटो लेते हैं और मादा किसी नर को परेशान करती है। इसी के बीच आप लखनिया दर्री जब भी आए तो मानसून के समय सतर्क होकर आए, क्योंकि जल प्रवाह इतना तेज होता है कि अगर आप एक गलती करेंगे तो फिर जीवन भर भरेंगे। लखनिया दर्री जलप्रपात का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरे लखनिया दर्री का दृश्य हमेशा ऐसी मन बढ़ाई करने से लोगों की जानें भी जा सकती हैं। चुना दर्री में लोग मन बढ़ाई करते थे, जिसके कारण कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन लखनिया दर्री पे आप फोटो वीडियो अच्छी खासी निकाल सकते हैं। ये मुझे लुभावना कर रही है। ये देखिए पहाड़ों की छांव में अब निकल आया हूँ मैं अपने गांव से दूर। ये देखने पर मेरी आंखें हो रही हैं मजबूर। भैया लोग नहा रहे हैं, जे भी भैया चढ़ गए बस सुरूर बढ़ जाइए हो जाइए हमन से दूर। लेकिन क्या बताएं, कई दिल बाना एकदम मजबूत।